बच्चों, हेलो बच्चों। आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन। इसके पहले हम लोग अशुद्धि शोधन में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ पढ़ चुके हैं। कैसे शब्दों की अशुद्धियाँ होती हैं, शुद्ध और अशुद्ध शब्द। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। किस प्रकार हम लोग क्रिया प्रायः लिखते समय विद्यार्थियों से वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं, जैसे वचन संबंधी अशुद्धियाँ, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ, अव्यय संबंधी अशुद्धियाँ या लिंग संबंधी अशुद्धियाँ या अन्य अशुद्धियाँ। तो आज के वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। शुद्ध अशुद्ध वाक्य जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में अशुद्ध वाक्य दे दिए जाते हैं और प्रश्न पूछे जाते हैं कि दिए गए वाक्यों को शुद्ध करें। तो यदि आप वाक्यों की अशुद्धियों संबंधी नियम को नहीं समझे रहेंगे, नहीं जानेंगे, तो आप अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करने में आपको परेशानी होगी। लेकिन यदि आप सारे नियम को समझ जाएंगे कि किस प्रकार कहाँ पर क्या अशुद्धियाँ हैं, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं, वचन संबंधी अशुद्धियाँ हैं, संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ हैं, विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ हैं, तो आप तुरंत समझ जाएंगे और तुरंत फिर शुद्ध वाक्यों का निर्माण करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं आप। आइए देखते हैं अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना। अशुद्ध मतलब गलत होता है, शुद्ध मतलब सही होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे लिंग संबंधी अशुद्धियां। देखिए, आप लोग लिंग, संज्ञा, सर्वनाम ये सब पढ़ चुके होंगे, जानते भी होंगे लिंग क्या है, लिंग कितने प्रकार के हैं, लिंग किसे कहते हैं। जो शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराए उसे लिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग और पुरुष जाति का बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे माता पिता, शेर शेरनी, घोड़ा घोड़ी, इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। आज हम लोग यहाँ देखेंगे अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, आपको शुद्ध करना है। सारे लिंग संबंधी अशुद्धियाँ, सभी वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ ही हैं। इनको हम शुद्ध कैसे करेंगे, देखिए, मतलब गलत है इसे सही कैसे लिखेंगे। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गई। देखिए, वन को गई, गई स्त्रीलिंग है ना। लेकिन यहाँ राम तो पुल्लिंग है, लक्ष्मण भी पुल्लिंग है, दोनों पुरुष हैं, लेकिन सीता स्त्रीलिंग है। तो गई कैसे हो जाएगा सभी के लिए, यहाँ पे गए लग जाएगा। देखिए, राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, तो ये शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य है यह पुस्तक मैं पढ़ा हूं, यह पुस्तक मैं पढ़ा हूं। ये गलत वाक्य है। इसको अगर सही शुद्ध रूप में वाक्य का लिखेंगे तो यह पुस्तक मैंने पढ़ी है होगा। मैं पढ़ी हूं या मैं पढ़ा हूं, ये वाक्य गलत होगा। मैंने, यहाँ मैं के लिए मैंने, मैं की जगह पर मैंने का प्रयोग किया गया है। यह पुस्तक मैंने पढ़ी है, ये शुद्ध हो जाएगा। मैं जाऊंगी है ना, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूं, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूं, ये गलत वाक्य है। 10वें नहीं होता, 10वीं होता है। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती हूं, तो यहाँ भी अशुद्ध है ये, तो ये शुद्ध हो गया 10वीं। चौथा है उसका सांस फूल रहा है। सांस स्त्रीलिंग है, फूल रहा है, तो रहा है तो नहीं होगा। हमेशा पुल्लिंग के लिए रहा है रहता है और स्त्रीलिंग के लिए रही हूं। उसकी सांस फूल रही है, सांस स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे देखिए क्रिया में रही हूं हो जाएगा। ठीक है, उसकी सांस फूल रही है, शुद्ध वाक्य हो गया, सही हो गया। पांचवा है मोहन, सुरेश और कमला पढ़ती है। मोहन, सुरेश और कमला पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये शुद्ध वाक्य हो गया, ये अशुद्ध वाक्य हो गया। तो ये सभी लिंग संबंधी अशुद्धियां हो गई। जब भी इस तरह के प्रश्न अशुद्ध वाक्य शुद्ध करने के लिए आए, तो पहले आपको समझना है कि किस तरह से इसको वाक्य को शुद्ध किया जाए।
तो यदि आप इन सभी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ की जानकारी आपको रहेगी, है ना, तो आप जरूर शुद्ध वाक्यों का निर्माण कर पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग लिंग संबंधी अशुद्धियाँ जरूर समझ गए होंगे। वीडियो में यदि आप नए हैं और मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर देंगे, ताकि मेरे आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।